मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। एसीबी अहदेदारों ने निजामाबाद म्यूनसिपल आरओ नरेंद्र के घर के अलावा रिश्तेदारों के घर में धावा करते हुए इनके कब्जे से 6.7 करोड़ मालियत पर मबनी गैर कानूनी जायदाद को किया जब्त। मलून व मुर्तद बीजेपी कायदा नाजिया इलाही खान की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद अहले सुन्नत व जमात की जानिब से शहर निजामाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत दर्ज। मुत्तहदा जिले IDCMS चेयरमैन के तौर पर ताराचंद नायक ने ओहदे का जायजा हासिल किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने दी मुबारकबाद। सेहतमंद जिंदगी की हिफाजत के लिए माहौल को साफ सुथरा रखें। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में सफाई व हरियाली प्रोग्राम के तहत अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हेमंतु मिया नीति किरण ने की शिरकत। निजामाबाद रूरल हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में साबिका वज़ीर एम वेंकटेश्वरा की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले जनगामा के मराकज में वकला पर हमला करने वाले पुलिस मुलाजमीन को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए वकला की जानिब से किए जाने वाला एहतजाज आज दूसरे दिन में दाखिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मलून व मुर्तद बीजेपी कायदा नाजिया इलाही खान की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद अहले सुन्नत व जमात की जानिब से शहर निजामाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत दर्ज। आज वन टाउन SHO साहब के पास हम लोग एक दरख्वास्त लेके आए। एक गुस्ताखे रसूल वलदुज़्ज़िना हराम की औलाद जिसका नाम नाजिया इलाही है, जो बीजेपी के कायदीन की पुष्टपनाही पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। हम महकमा पुलिस के आला अहदेदारों के पास भी रुजू होने वाले हैं। साथ ही साथ SHO साहब के पास आए और उनसे कहा कि इस औरत के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो भी एक्शन ले सकते लें। ये गुस्ताख तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बार बार ये गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करती, चाहे वो चैनल के ज़रिए हो, चाहे अपनी फेसबुक IDs के ज़रिए हो या व्हाट्सएप पे हो। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पे आए। नौजवान बहुत गुस्से में है। साहब ने हमको तयक़ुन दिया कि लीगली ओपिनियन लेके हम उसके ऊपर कितना सख्त कार्रवाई कर सकते करेंगे, कोर्ट के ज़रिए हो या फिर और भी जो है ना लीगली ओपिनियन लेकर उसके ऊपर एक्शन करेंगे। नाम मुसलमान का है लेकिन ये काफिरा है, ये जो है ना मुर्तद हो चुकी है और इस औरत के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर नहीं लेते हैं तो नौजवान फिर आगे रोड पर उतर के इसके खिलाफ सख्त से सख्त इलाज करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद रशीद अली को शुगर स्पेशलिस्ट और डॉक्टर फरीदा बेगम को अबू ज़हबी में बेस्ट पैथोलॉजिकल अवार्ड मिलने पर तहनीत व मुबारकबाद। डॉक्टरी का पेशा एक अजीम खिदमत का पेशा जिससे इंसानियत की एक बड़ी ज़रूरत की तकमील होती है। यही वजह है कि समाज और माशरे को डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है जो मुख्तलिफ अमराज का कामयाब इलाज करके इंसानी जिस्म को राहत और सुकून के काबिल बनाते हैं। इसी पेशे से वाबस्ता शहर निजामाबाद में डॉक्टर मोहम्मद रशीद अली गुज़िश्ता 11 साल से खदमात अंजाम देते आ रहे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद ने
अपनी पूरी टीम के हमरा निज़ामाबाद ज़ाबती सेंटर पहुंचकर डॉक्टर मोहम्मद रशीद अली और आपकी अहलिया डॉक्टर फरीदा बेगम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात का इजहार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 11 बरस से शाह निज़ामाबाद में अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे, जो यकीनन मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। मुल्क व बैरून मुल्क में आपकी इस अजीम शहादत को नेक फाल तस्वुर करते हुए मज़ीद बेहतर से बेहतर खिदमात अंजाम देना चाहिए। वाज़ेह है कि खुशी के इस मौके पर इंतज़ामिया की जानिब से बिला लिहाज मज़हब व मिलत एक मुफ्त शुगर कैंप मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है, जो हम शहरियान निज़ामाबाद से अपील करते हैं कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा करें। नेज़ चंद साल कबल भी आप दोनों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व गवर्नर के रोशिया के हाथों विद्या रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। हालिया दिनों में अबू ज़हबी में दुनिया के मुख्तलिफ मशहूर मारूफ शख्सियात के हाथों माहिर शुगर अवार्ड दिया गया और चंद दिनों बाद ताशखंड से भी आपको दावत दी गई, जहां तिब्बी एतबार से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। शाह निज़ामाबाद व दीगर शहरों से वाबस्ता हज़ारों अफराद ने ताहाल इस्तिफ़ादा करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। इसी तरह डॉक्टर फरीदा बेगम, जिन्होंने काफ़ी मेहनत मुजाहिदा के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हुए चंद साल असिस्टेंट प्रोफेसर की खदमात अंजाम दी। बातज़र शाह निज़ामाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में 10 साल प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। आपकी हुस्न कारकर्दगी को देखते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में बहैसियत तक़र्रुर अमल में आप। वाज़ेह है कि कोरोना महामारी के दौरान भी आपने इंसानियत की खिदमत को अपना फरीज़ा समझते हुए शब व रोज़ मरीजों की खिदमत की, जिस पर कलेक्टर निज़ामाबाद व दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने हुस्न खिदमत अवार्ड से नवाजा और तरक्की देते हुए कामारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैथोलॉजिकल होल्ड और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के ओहदे पर फायज किया। शहर निज़ामाबाद में भी निज़ामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हम समझते हैं कि आप शहर निज़ामाबाद बल्कि पूरे इलाक़े तेलंगाना के लिए कीमती सरमाया है, जिसकी कदरदानी करना चाहिए। चूँकि ये दौर इंतहाई तख़सीसात का दौर है, यहाँ नफ़े के मुकाबले में फ़े को तरजीह दी जाती है। बेहतर से बेहतर की तलाश में आज ज़माना पेशरफ्त कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फरीदा बेगम ने अपनी मुखलिसाना खिदमात से जो नाम कमाया, ये महज फजल खुदावंदी है और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हम सब दुआ गो है कि अल्लाह ताला इन दोनों हज़रात से मज़ीद कौम व मिलत की खिदमात का कामले और तरक्यात की बुलंदियों पर पहुँचाए। इस मौके पर मौलाना अरशद अली ख़ासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद ख़ासमी, मौलाना एजाज़ ख़ासमी, मौलाना अब्दुल नासिर ख़ासमी, मुफ्ती सोहल ख़ासमी, मौलाना अबरार ख़ासमी, हाफ़िज़ फ़याज़ मखदूम मोहिउद्दीन, हाफ़िज़ राशिद, हाफ़िज़ हनीफ़, हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दारुल उलूम सैय्यिदा के तमाम ही असातिज़ा और ज़िम्मेदारान हमारे रफ़ीक़ मोहतरम जनाब डॉक्टर रशीद अली साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा डॉक्टर फरीदा बेगम साहिबा, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबियों से सरफराज फरमाया और अभी गुज़िश्ता चंद दिनों पहले अबू धाबी में एक बेस्ट डॉक्टर शुगर के डॉक्टर माहिर होने के एतबार से आपको अवार्ड दिया गया और मोहतरमा डॉक्टर फरीदा बेगम साहिबा को भी हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ आए हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और हमारी दुआएं आपके साथ है। मज़ीद आप इस हवाले से तरक्की करते रहें। और मैं बताता चलूँ कि इससे पहले भी साबिक़ में डॉक्टर के रोशैया साहब जो CM भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं, आपके हाथों से भी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट डॉक्टर अवार्ड्स भी आपको दिए गए और भी अभी मज़ीद चंद दिनों बाद ताशखंड का भी आपका दौरा है। शहर के डिवीज़न नंबर 31 आटो नगर में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सफाई व हरियाली प्रोग्राम के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने खस्ताहाल सड़क के मरम्मती कामों को जंगी खतूत पर अंजाम दिया। ज़िले निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 31 आटो नगर में हुकूमत की जानिब से बावखार तरीक़े से शुरू किए गए सफाई व शजरकारी प्रोग्राम के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने खस्ता हाल सड़क के मरम्मती कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने के बाइस मुकामी अवाम कॉरपोरेटर मुनव्वर अली को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सफाई व हरियाली प्रोग्राम के तहत डिवीज़न नंबर 31 आटो नगर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क के मरम्मती काम अंजाम देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ AE राशिद, DE मुश्ताक, TPO सत्यनारायणा, AE सलीम, महिपाल, आमिर व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद IDCMS चेयरमैन के तौर पर तारा चंद नायक ओहदे का जायज़ा हासिल के इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा कांग्रेस कायदीन ने की शिरकत।
शहर के गुरबा आबादी रोड पर वाक़ शहदानंदगंज में मौजूद IDCMS दफ्तर में IDCMS चेयरमैन के तौर पर बदावत तारा चंद नायक को ओहदे का हल्फ दिलाया गया। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए ओहदे का हल्फ दिलवाया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि तारा चंद नायक खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देते हुए IDCMS को तरक्की की जानिब गामजन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ఈ పదవి రావడానికి సహకరించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం, మరి సహకార సంఘ అధ్యక్షులు, మా DCMS కార్యవర్గ సభ్యులు, మరి నిజామాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లాలోని రైతాంగానికి అందరికీ నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఈ బాధ్యతను నిస్వార్థంగా నేను మరి నిర్వర్తిస్తానని, అదేవిధంగా మరి సహకార సంఘాలను బలోపేతం చేయడానికి నా వంతు కృషి చేస్తానని మరి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ముఖ్యంగా మరి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మరి షబీర్ అలీ గారు, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, డాక్టర్ భూపత్ రెడ్డి గారు, మా గురువు అయినటువంటి మాండవ వెంకటేశ్వరరావు గారు, మరి రాష్ట్ర ఆది నాయకత్వం మరి ముఖ్యమంత్రి గారైనటువంటి మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ నా యొక్క ఎన్నికను యునానిమస్గా అయ్యేటట్టు మరి కృషి చేయడం జరిగింది. न्यू दिल्ली में मुनाकिदा 78वीं यौम आज़ादी तक़रीब में बराह रास्त तौर पर शिरकत करने का मौका तेलंगाना यूनिवर्सिटी को हासिल होना काबिल फ़ख्र होने का तेलंगाना रजिस्ट्रार आचार्य M यादगिरी ने किया इजहार। तेलंगाना रजिस्ट्रार M यादगिरी ने कहा कि न्यू दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाले 78वें यौम आज़ादी तक़रीब में बराह रास्त तौर पर शिरकत करने का मौका तेलंगाना यूनिवर्सिटी NSS वॉलंटियर्स के विजया शांति ज्योति, तेलंगाना सोशल वेलफेयर डिग्री कॉलेज कामरेड्डी, शिवा प्रसाद, साईराम गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद को हासिल होना काफ़ी खुशाइंद होने का इजहार करते हुए इन्होंने अपने दफ्तर में मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना यूनिवर्सिटी NSS कोऑर्डिनेटर आचार्य कोंडा रविंदर रेड्डी, प्रोग्राम अहदेदार चंद्रकला, जूनियर असिस्टेंट सुरेश ने शिरकत की। इस माह की 16, 17, 18 तारीख को सिद्दीपेट में मुनक़्क़िद होने वाले रियासती सतह की तालीमी, साइंसी व सियासी तरबियती क्लासेस में तलबा की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की PDSU ज़िले जनरल सेक्रेटरी G राजेश्वर ने की अपील। PDSU ज़िले जनरल सेक्रेटरी G राजेश्वर ने कहा कि रियासती सतह की तालीमी, साइंसी और सियासी तरबियती क्लासेस 16, 17, 18 तारीख को सिद्दीपेट में मुनक़्क़िद होने का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आर्ट्स एंड कॉलेज के पास PDSU के ज़ेर-ए-एहतिमाम ब्रोचर्स की इजराई अमल में लाएगी। बातज़ा कायद राजेश्वर ने कहा कि प्रगतिशीला प्रजा स्वाम्य विद्यार्थी संगम का क़याम अमल में लाकर 50 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस 50 साल के इक़्तिदार के दौरान कई गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ के अलावा जेल की सोहबतें बर्दाश्त करते हुए कामयाबी हासिल की। लेकिन आज तलबा को तालीम में बहुत से मसाइल का सामना है और सोशल मीडिया तलबा की सलाहियतों को कमजोर कर रही है, तो ऐसे वक्त में तलबा की हौसला अफजाई करते हुए इनकी सलाहियतों में निखार लाया जा सकता है। इसीलिए इस माह की 16, 17, 18 अगस्त को तरबियती क्लासेस प्रगतिशीला प्रजा स्वाम्य विद्यार्थी संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम सिद्दीपेट में तालीमी, साइंसी, सियासी तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तलबा की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना यूनिवर्सिटी फैकल्टी डॉक्टर दत्तात्री, PDSU सेक्रेटरी जयंती, कायदीन प्रिंस, अक्षय, बिंदु, राकेश, लाहौरी, अखिल, महेंद्र व दीगर ने शिरकत की। आज नेशनल यूथ कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर जिले कांग्रेस भवन में जिले सदर विकी यादव ने युवजना कांग्रेस झंडे की रस्मी जाई अमल में लाई। आज नेशनल यूथ कांग्रेस की यौम तासीस के पेश नज़र कांग्रेस भवन में जिले सदर विकी यादव ने युवजना कांग्रेस परचम की नकाबकुशाई अमल में लाई। इस मौके पर जिले सदर ने मुखातिब करते हुए कहा कि युवजना कांग्रेस की वजह से ही एक आम कारकुन की तरह इंतखाबात में कौमी सतह पर पहचान हासिल करना सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है और हुकूमत का क़याम अमल में लाने में युवजना कांग्रेस ने अहम तरीन खिदमात अंजाम दी है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में तरक्की के लिए मुसलसल मेहनत करने वाले कायदीन व कारकुनान की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए हर एक कायदीन व कारकुनान के हक में बेहतर फैसला किया जाएगा और कल से युवजना कांग्रेस इंतखाबात शुरू होने के पेश नज़र सिर्फ हमारे रियासत में कई भारी तादाद में रुकनियत साजी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में शहरी सदर प्रीतम, जिले जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर, जिले सदर उम्मीदवार विपुल गौड़, इरफान, नरेंद्र व दीगर ने शिरकत की। डोनकेश्वर मंडल के नड़कुड़ा गादेपल्ली देहात में आलमी यौम आदिवासी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़े
नड़कुड़ा गड्ढेपल्ली देहात में आलमी यौम आदिवासी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बच्चम कुशाई अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खसूसी के तौर पर मंडल आदिवासी नायक पोड़ू सेवा संगम सदर डी श्रीनिवास और जनरल सेक्रेटरी बी गंगाधर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने आदिवासी के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में गंगाधर बी गंगाधर हनुमंटलू रवि सीनू व दीगर ने शिरकत की। కాపాడడానికి మరియు మన మానవ వనరుల్ని కాపాడడానికి అప్పుడు ఒక కమిటీ వేసారు. ఆ కమిటీ వేసిన రోజునే మనం ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మనం మన భావితరాలకి మంచి మెసేజ్ని ఇస్తూ వాళ్ళని మన కొమరం భీం ఆశయాల సాధన కోసం వాళ్ళని ఒక నడుము కట్టించి सेहतमंद जिंदगी के लिए हर एक शख्स माहौल की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। हुकूमत की जानिब से अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए बावखार तरीके से शुरू की गई सफाई व हरियाली प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता मेयर नीतू किरण शेखर जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु शहर में वाक़ चंद्रशेखर कॉलोनी का दौरा करते हुए मुकामी कम्युनिटी हॉल के अहाते में वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए और पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर हर एक घर को पौधों की फ्राहमी अमल में लाई और इस दौरान सड़क के इर्द गिर्द कचरा जंगली पौधे नजर आने के बायस कलेक्टर ने माहौल की सफाई के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। इन्होंने कहा कि मौसम बारिश के पेश नज़र हर एक शख्स अपने इतराफ एक नाव के माहौल की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाते हुए मौसम बारिश में फैलने वाले अमराज जैसे मलेरिया डेंगू जैसे जानलेवा बीमारियों से महफूज रहने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौसम बारिश के मौके पर हर एक शख्स माहौल की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देते हुए माहौल के अहाते में पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज़ शादाब बनाने की ताकीद की। इस मौके पर मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के इल्म में लाया गया। तब कलेक्टर ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल ऑफिसर डॉक्टर तुकाराम राठौड़ ने शिरकत की। दरपली मंडल के मुकाम पर सफाई व हरियाली प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। दरपली मंडल के मुकाम पर हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सफाई व शर्जकारी प्रोग्राम के तहत एमआरओ ऑफिस के अगबी हिस्से के अलावा फॉरेस्ट ऑफिस के करीब वाक़ डिग्री कॉलेज के रूबरू पौधे लगाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई सफाई व हरियाली प्रोग्राम के तहत हर एक फर्द माहौल को सरसब्ज़ शादाब बनाए रखने के लिए अपने अपने इलाकों में पेड़ पौधों की अफजाइश करते हुए लगाए गए पौधों की बेहतर तौर पर निगहदाश्त करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में DLPO, MPDO, रोजगार गारंटी फ्लड असिस्टेंट, IKP अमले के अलावा आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी अमले के साथ साथ दही कमेटी के अरकान और रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहका मजदूर, फॉरेस्ट ऑफिस का अमला व दीगर ने शिरकत की। शहर के वर्नी चौरास्ते पर सफाई व हरियाली प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए शजरकारी अंजाम दी। शहर निजामाबाद के वर्नी चौरास्ते पर वाक़ महकमे जंगलात दफ्तर पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया 75वां वन महोत्सव के तहत सफाई व शजरकारी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने महकमे जंगलात के अहदेदारों के हमरा शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि माहौल को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए पौधे लगाना चाहिए और बीमारी से बचाव के लिए माहौल को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हर एक फर्द पर आयद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में विकास मीना IFS, सुधाकर DFO, संजय FRO, राधिका FRO, बीजेपी जिले नायब सदर इन लक्ष्मी नारायण, प्रभाकर, कार्तिक, पवन, किरण व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ గాలిలో కానీ నీటిలో కానీ పొల్యూషన్ కారణం ఏదైతే వెహికల్స్ పొల్యూషన్ కానీ డస్ట్ పొల్యూషన్ కానీ జనాభా పెరుగుదలతో పాటు పొల్యూషన్ పెరుగుతూ ఉంది. దానికి తగ్గట్టు దానికి న్యాచురల్ నివారణ ఏంటిదంటే పచ్చదనాన్ని పెంచి పరిశుభ్రతని పాటిస్తే తప్పకుండా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. మనిషి ఆరోగ్యంగా మరియు దృఢంగా హెల్దీగా ఉండాలంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అనేది ముఖ్యము. ఈ రోజులలో ప్రజలు అనేక రోగాల బారిన పడి పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా లేకపోవడం వల్ల రోగాల బారిన పడి ఆర్థికంగా
ముఖ్యంగా పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఆర్థికంగా చితికిలబడిపోతూ ఉంది. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న వన మహోత్సవ కార్యక్రమము అదేవిధంగా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కార్యక్రమంని ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడైతే ప్రజలలో ఇంకా అవేర్నెస్ పెరగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में साबिक़ा वज़ीर एम वेंकटेश्वर राव के जन्मदिन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में वाक़े आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के कैंपस में स्टूडेंट JAC रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रूरल साबिक़ा MLA मेंढवा में वाक़े वेंकटेश्वर राव का जन्मदिन तक़रीब के शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर डॉक्टर पापुला रवि, डॉक्टर दत्ताहारी ने हिस्सा लेकर केक कट करते हुए यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के दीगर स्टूडेंट संगम के कायदीन व दीगर मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र के घर में ACB अहदेदारों ने धावा करते हुए बड़ी मकदार में नकद रकम व सोने को किया जब्त। ACB अहदेदारों ने हासिल करदा इत्तला के तहत निज़ामाबाद म्यूनसिपल रेवेन्यू सेक्शन सुपरिटेंडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले नरेंद्र के घर पर धावा करते हुए इनके कब्जे से दस्तावेजात, बड़ी मकदार में नकद रकम के अलावा सोना जब्त किया, जिसकी मालियत करोड़ रुपए होने का इम्कान है। वो शहर के विनायक नगर में वाक़ अशोक टावर्स में नरेंद्र फिलहाल सुकूनत पजीर होने वाले घर के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर, कोटा गली व निर्मल में वाक़ रिश्तेदारों की वहाँ धावा करते हुए तलाशी ली जा रही है। ताहम मज़कूरा शख्स के खिलाफ कई तनाज़ात और इल्ज़ामात का पता चला है। वो गुज़िश्ता यहाँ पर खिदमात अंजाम देने वाली कलेक्टर योगिता राणा ने महकमे म्यूनसिपल में इनकी जानिब से की गई बदउनवानी सामने आने पर सख्त सर्जिश की थी, लेकिन फिर भी इनके रवैये में तब्दीली नहीं आने की वजह से इन्हें म्यूनसिपल दफ्तर से बोधन मजलिस बल्दिया दफ्तर पर तबादला अमल में लाने के बावजूद भी इनके रवैये में तब्दीली नहीं आई, जिससे इनके खिलाफ तनखीद का सिलसिला जारी था। అయినటువంటి CV ఆనంద్ సార్ సమాచారం మరియు అధికారుల ఆదేశానుసారం ఇక్కడ నరేందర్ మున్సిపల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అతని దగ్గర అక్రమ ఆస్తులు ఉన్నట్టుగా సమాచారం అందింది. దాన్ని అందుకున్న మేము ఇక్కడ రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ రైడ్లో సుమారుగా దాదాపు 2,93,500,00,000 నెట్ క్యాష్తో పాటు 51 తులాల బంగారము మరియు దాదాపుగా 2 కోట్లకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీసు, అది కాకుండా 1,10,00,000లకు సంబంధించిన బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ను ఇక్కడ సీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ కేసులో మేము ACBలో నమోదు చేసి నరేందర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను విచారించి అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించడం జరుగుతుంది. ఇది మా సోర్స్ రిపోర్ట్ అంటాము. ఇది మా DGP గారికి అందిన సమాచారం ప్రకారం ఇది చర్య చేయడం జరిగింది. ఈ సోదాలు వచ్చేసి నిజామాబాద్లోను, నిర్మల్ వాళ్ళ అత్తగారింటి కాడ, వీళ్ళ ఇల్లు సొంత ఇల్లు అమ్మగారు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో మరియు ఆఫీస్లో కూడా ఇది చేయడం జరిగింది. నిర్మల్ జిల్లాలో ఒకటి చేసింది. అక్కడ ఏం దొరకలేదు. ఆఫీస్లో మాత్రం ఒక 90,000 రూపాయలు మాత్రం దొరికినాయి. మిగతా డాక్యుమెంట్స్ వివరాలన్నీ కూడా తదుపరి విచారణ అనంతరం చేసిన తర్వాత మేము చెప్తాం. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत सफाई व हरियाली के नारे के साथ डिचपल्ली मंडल के रामपुर देहात में वाक़ गवर्नमेंट रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से ओल्ड एज होम में इनेक़ाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में शिरकारी अंजाम दी गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से शुरू किए गए वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत सफाई व चित्रकारी के साथ डिचपल्ली मंडल के रामपुर डी देहात में वाक़ गवर्नमेंट रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से ओल्ड एज होम में इनेक़ाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में पौधे लगाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए वन महोत्सव प्रोग्राम को शुरू किया है, इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कामयाबी बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर साया गौड, डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी, जिले रेड क्रॉस चेयरमैन बी अंजनलू, पावर ग्राइड अहदेदार प्रभाकर, रेड क्रॉस रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर T राजेश शेखर व दीगर ने शिरकत की।
श्रीकुंडा मंडल में साबिका वजीर एम वेंकटेश्वर की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी स्कूल में कांग्रेस कायदीन के ज़ेर-ए-एहतिमाम साबिका वजीर वेंकटेश्वर की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने प्राइमरी स्कूल में केक कट करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ात तलबा को वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मौजूद ओपी मरीजों को फ्रूट की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने इनकी दराजी उम्र के ताल्लुक से दुआगो होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दिगाम साइलू, मुशीर, रमेश, भास्कर रेड्डी, एस राजा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर आलमी यौम दिवस का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर आदिवासी कायद व सेवा संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम आलमी यौम दिवस के मद्देनजर रखते हुए आदिवासी साल का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल सदर एम सागर, मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन पी श्रीनू, राजुला, पी गंगाधर, एन मोतियम, श्रीकांत, एन देवाना, सी शेखर, राजू, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। शहर में वाक़ ज़िले कांग्रेस भवन में क्विट इंडिया मूवमेंट डे के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने परचम कुशाई अंजाम देकर जश्न का किया इनेकाद। शहर में वाक़ कांग्रेस भवन में क्विट इंडिया मूवमेंट डे के मौके पर रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और शहरी सदर केशव इन्होंने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि क्विट इंडिया की तहरीक में कई शोहदा जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने जेल की सोहबतें बर्दाश्त की है, वो इनके अज़ाम के हसूल के लिए कांग्रेस हुकूमत कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन, कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। భారతదేశ పౌరులంతా కొన్ని లక్షలాది మంది కొల్లబెట్టు బ్రిటిష్ వారిని వారి వెనక్కి వారి దేశానికి వెళ్ళే విధంగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ కొన్ని లక్షల మంది భారతదేశ పౌరులు అమరులైనారు. అలాగే వారి ఏదైతే అమరత్వంతో మనకు సిద్ధించిన మహాత్మా గాంధీ బాపూజీ సెలవు వల్ల అక్కడ ఉన్న ఆ రోజుల్లో పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్, వల్లభాయ్ పటేల్ తదితర ముఖ్య నేతలంతా అందరి सफाई व हरियाली प्रोग्राम के तहत आर्मी शहर में वाक़ महकमे जंगलात के ज़ेर-ए-एहतिमाम तलबा के साथ शौर बेदारी रैली का किया गया इनेकाद। आर्मी शहर में वाक़ महकमे जंगलात के ज़ेर-ए-एहतिमाम तलबा के साथ रियासती हुकूमत की जानिब से बावखार तरीक़े से शुरू किए गए सफाई व शजरकारी प्रोग्राम में अख्ताम पजीर होने के बायस आज शहर में वाक़ मॉडर्न स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के साथ स्कूल से मामलेपल्ली चौरास्ते तक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए तलबा को शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक शख्स पौधा लगाकर इसकी बेहतरीन निगहदाश्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल प्रवीण, FRO श्रीनिवास, डिवीज़न सतह के महकमे जंगलात के अहदेदारान, अमला, स्कूल के असातिज़ा, साहिबीन व तलबा ने शिरकत की। ज़िले जनगामा के मराकज़ में वकला पर हमला करने वाले पुलिस मुलाजमिन को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए वकला की जानिब से किए जाने वाला एहतजाज आज दूसरे दिन में जारी रहने का निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन की जानिब से की गई अपील के मुताबिक रियासत भर में 2 यौम तक एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया गया है। आज ज़िले कोट के चौरास्ते पर वकला ने इंसानियत के साथ इंसानी अक़दार के ताल्लुक से पुलिस मुलाजमिन को याद दहानी करवाई। वो पुलिस जो कि कानून की हिफाजत करते हैं, वकला पर हमला करना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बार के जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, सेक्रेटरी सुरेश डोनपाल, खजांची दीपक, एडवोकेट रजिता श्रीधर, गायकवाड़, सुदर्शन राव, साइलू, मानिक राजू, विनय कुमार, भिक्षापति व दिगर ने शिरकत की। గత 15 రోజులలో ఇది 3వ సంఘటన. మొన్నైతే ఇంకా ఘోరము. హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉండింది, ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఉండింది. ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఉండగా ప్రత్యర్థికి సపోర్ట్ చేస్తూ, అగేన్స్ట్ ద ఇంజంక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తూ స్ట్రక్చర్ని కూలగొట్టడంలో సాయం చేశారు పోలీసు వారు. మరి జ్యుడిషియరీ అంటే చులకనైందా, ఆర్ డూ దే నీడ్ టు బి టాట్ సమ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద జ్యుడిషియరీ? ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్ and take strict action against such erring officers. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। ACB अहदेदारों ने निजामाबाद म्यूनसिपल RO नरेंद्र के घर के अलावा रिश्तेदारों के घर में धावा करते हुए इनके कब्जे से 6.7 करोड़ मालियत पर मबनी गैर कानूनी जायदाद को किया जब्त।
मलून व मुर्तद बीजेपी कायदा नाजिया इलाही खान की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद अहले सुन्नत व जमात की जानिब से शाहनिजामाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत दर्ज। मुत्तहदा जिले IDCMS चेयरमैन के तौर पर ताराचंद नायक ने ओहदे का जायजा हासिल किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने दी मुबारकबाद। सेहतमंद जिंदगी की हिफाजत के लिए माहौल को साफ सुथरा रखें। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में सफाई व हरियाली प्रोग्राम के तहत तालबन मिले धनपाल सूरी नारायण गुप्ता व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु मेयर नीतू किरण ने की शिरकत। निजामाबाद रूरल हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में साबिका वज़ीर एम वेंकटेश्वरा के जन्मदिन तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले चंदगामा के मराकज़ में वकला पर हमला करने वाले पुलिस मुलाजमीन को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए वकला की जानिब से किए जाने वाला एहतजाज आज दूसरे दिन में दाखिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।